गुड इवनिंग दोस्तों। कल 4 सितंबर 2025 का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट जो कि 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले इसको समझते हैं ये कर क्या रहा था कुछ समय से, और आज ऐसा कुछ क्या इंपॉर्टेंट हो गया है मार्केट में कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। तो थोड़ा सा बैक से चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैंने मार्क किया है, यहाँ से आप चलो एक रैंडम फिगर हम लोग एकदम रैंडमली मार्क करेंगे। जैसे ये हाई हुआ, मार्केट ये एक लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। ये BOS मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं सब पॉइंट्स को लिखते चलता हूँ कि लास्ट में आपको एक समरी बनाकर देने में इजी पड़े मेरे को। रुको मैं कहीं पे इसको लिख कर दिखाता हूँ। BOS मतलब हुआ ब्रेक ऑफ STRUCTURE स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंसेप्ट है, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे ये देखो, स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक हाई पॉइंट से चले, लो बना, लोअर हाई बना, एंड देन लोअर हाई जब ब्रेक करता है अपने ये प्रीवियस लो को, तब यहाँ पे ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चर का। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट कंटिन्यू अभी रहेगा डाउन ट्रेंड की ओर या अप ट्रेंड की ओर, मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। देखो फिर से ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। मतलब इससे कंफर्म होते हैं कि अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड की ओर है। यहाँ पे मार्केट जाता है, क्लोज ऊपर नहीं हुआ है, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, इसीलिए ये लोअर हाई ही कंसिडर करेंगे। और फिर जब मार्केट टूटता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर कंटिन्यू रहना चाहता था। ठीक है, देन ये फिर से गया, लोअर हाई बनाया, नीचे गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये देखो फिर से लोअर हाई बनाया, फिर गया, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे ये हुआ। यहाँ पे देखो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि मार्केट में कैरेक्टर में चेंज हुआ। क्या कैरेक्टर चेंज हुआ? अभी तक डाउन ट्रेंड चला रहा था, अब मार्केट ने अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, अपने लोअर हाई को ब्रेक किया ऊपर की ओर। इसका मतलब कैरेक्टर पे चेंज हो गया, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको भी जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं ऊपर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट में एक चेंजेस आया, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहां तक हम लोग थे। आराम से समझिएगा, जिससे समझ आएगा कल निफ्टी करेगा क्या। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर में चेंजेस आ गया था, मतलब मार्केट एक अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि मार्केट अप ट्रेंड होगा या साइडवेज जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड से अगर कैरेक्टर में चेंज हो रहा है तब हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक नया हाई बना, फिर स्विंग लो हुआ, एंड देन इट ब्रेक दिस हाई। इसका मतलब यहाँ पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ये कंफर्म करता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड से अब वो अप ट्रेंड की ओर मूव कर चुका है मार्केट। यहाँ पे इस जगह पे ये समझ आया हम लोगों को। यहाँ तक का सिनेरियो ये था। अब जब मार्केट में ऐसा हो गया बात कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया था, मार्केट अप ट्रेंड हो गया था, अब होगा क्या कि अप ट्रेंड है तो एक नया हायर लो बनेगा, और हायर लो बना और एक नया हायर हाई बना। यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग ये हमारा हुआ ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट झटका से नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन था, इसको मार्केट ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक नया लो बनाता है इस जगह पे, और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। मतलब अभी हम कंफर्म नहीं है, अभी तक अप ट्रेंड में थे यहाँ से, अब यहाँ जब चेंज किया अपने कैरेक्टर को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, तो हम कंफर्म नहीं है कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलेगा या साइडवेज में जाएगा। ये क्लियर है ना? आगे देखते हैं यहां पे क्या हुआ। अब मार्केट यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एंड देन एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रेडी हुआ। इससे कंफर्म हम हो गए कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर गया है, और अप ट्रेंड से नाउ इट मूव्स टू डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड चला गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ब्रेक किया, ये डाउन ट्रेंड गया, फिर नया लो क्रिएट किया मार्केट ने, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया, लोअर लो, और फिर ये हायर लो बनते हुए फिर से यहाँ पे कैरेक्टर में चेंजेस आ गया। कैसे? यहाँ पे समझो, देखो ये तो ब्रेक कर गया अपना स्ट्रक्चर, मतलब पिछला लो को ये ब्रेक कर दिया। ये जो लो है इसको ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से नया लो को ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया लो फिर आया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या हुआ कि मार्केट एक हाई बनाया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट हो गया था मार्केट का।
फिर से ऐसे गया, यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे चॉपी मार्केट रहा, फिर ऐसे नीचे आया, इस जगह पे मार्केट ऐसे रहा। अब ये मूव, मतलब कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हो गया था। डाउन ट्रेंड अभी तक चला आ रहा था, डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना, फिर इस जगह पे मार्केट ने एक अपने जो लो है, जो हायर लो था, सर ये पॉइंट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं दिया है, यहाँ पे चॉपी हुआ, देन मार्केट कोई क्लोजिंग नहीं दिया, ये अप ट्रेंड ही है, ये ट्रेंड अभी अप ट्रेंड। यहाँ अब मार्केट कल जो है, मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे बहुत सारा ऑर्डर्स है रिटेल प्लेयर्स का, और इसके ऊपर बहुत सारा ऑर्डर्स है रिटेल प्लेयर्स का। अब कल जो मार्केट, अगर कल मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर, मतलब लेवल क्या है अपना 24,760 के ऊपर अगर मार्केट जाता है और सस्टेन कर गया, और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसे फॉर्म हुआ, ऐसे करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हुआ इस तरह से, ऐसे करके अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर फॉर्म होता है, देन मार्केट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई। अब वो जो नया हाई होगा ये करीब इस आसपास होगा, करीब 25,800, 850, 900 के आसपास मार्केट चला जाएगा। देन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकेगा। हाँ, अब आते हैं करेंट सिचुएशन पे। ये हम लोग समझ गए कि कैरेक्टर पे चेंजेस आया था, यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आया। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत देर मार्केट रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी फॉर्म हो चुका है बाजार में, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा है। ठीक है, दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्लेयर का यही सोच होगा कि अगर बाजार कल इसको क्रॉस करे ऐसे ऐसे, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड। ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन रखना है, हो सकता है यहाँ का लिक्विडिटी को ग्रैब करे मार्केट और फिर से वो नीचे जाए और 24,600 के लेवल पे आ जाए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है जिसमें दिखाते हैं, यहाँ से ऐसे गया मार्केट, देन हो सकता है फिर ये मार्केट यहाँ पे ऐसे आए, यहाँ पे ऐसे आए, एंड ऐसे आए, या इस लेवल पे आए। ठीक है, एंड देन एक अप मूव क्रिएट करें, एंड देन अप मूव क्रिएट करें। लिक्विडिटी पेंडिंग्स कहाँ पे है? एक इस जगह पे पेंडिंग लिक्विडिटी है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जगह पे, ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं सारा चीज अभी समझा रहा हूँ आपको। ये इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर है मार्केट का। देखो इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर है मार्केट का। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट का पेंडिंग ऑर्डर है। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के देखो नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। इसी तरह मार्केट लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर कल क्रॉस कर जाए, मार्केट को अप जाना है, ये तो तय, मार्केट अपर जोन पे जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इस जगह का पेंडिंग ऑर्डर्स को ग्रैब करके मार्केट थोड़ा सा नीचे लेवल पर जाकर यहाँ पे बाइंग कर सकता है। ठीक, इस जगह पे बाइंग ले सकता है, बाइंग यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों हम लोगों को, कि मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है, इस जगह का लिक्विडिटी ग्रैब करता है, 760 के ऊपर अगर जाता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। 15 मिनट का कैंडल को देखना है कि क्लोज होने देना है। 760 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है, देन नेक्स्ट कैंडल अगर उस हाई को ब्रेक कर रहा हो, तो एक एंट्री हम लोग ले सकते हैं। कीपिंग द स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट्स नीचे करके स्टॉप लॉस हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो पहले वो नीचे जाएगा, यहाँ का लिक्विडिटी लेगा, मतलब 24,650, 24,600, 24,700 के लेवल्स को पहले लेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, तो इसको एक समरी वे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कल मार्केट कर क्या सकता है। ठीक है, तो 3 केस हो सकता है मार्केट पे। पहला केस, दूसरा, और अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट, देन वी विल वेट। मार्केट अगर इसी आसपास ओपन हो जाए, देन वी विल वेट कि 24,760 के लेवल को क्रॉस होने देना है, या फिर 24,650, 600 का लेवल, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है। फ्लैट, हाँ, ओपन हुआ, देन
दोस्तों ये अपना सिस्टम रहेगा। गैप अप हुआ तो 24,760 का लेवल को क्रॉस होने देना है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा। देन नेक्स्ट कैंडल अगर हाई को ब्रेक करता है, देन वी आर गोइंग टू मेक अ एंट्री। गैप डाउन हुआ, देन 24,650, 600, 700 के लेवल का लिक्विडिटी लेगा, देन इट विल मूव हायर। ठीक है, और अगर मार्केट लोअर साइड में चला गया, मार्केट अगर लोअर साइड में टूटता है, कल के लिए अगर मार्केट लोअर साइड में जाना चाहे तो फिर ये मार्केट 24,500 के लेवल को छूकर यहाँ का लिक्विडिटी लेकर ऊपर जा सकता है। आज ऐसे मैंने सुबह 7 बजे जो मार्केट अपडेट दिया था, जिसमें मैंने कहा है कि 24,500 के लेवल को मार्केट टच करेगा, वहां का लिक्विडिटी थोड़ा सा लेगा, एंड देन इट विल मूव अप टू 24,700, जो कि वही हुआ। एग्जैक्टली यही सेम चीज हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मॉर्निंग के वीडियोस को एक बार आप प्ले करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने यही लेवल बताया था। 24,500 के लेवल के आसपास का रहेगा, मार्केट 550 का लिक्विडिटी लिया, एंड देन 24,700 पे गया। ठीक है, और मिलते हैं कल सुबह फिर से। मॉर्निंग में अपडेट करूंगा मैं, जब SGX निफ्टी का अपडेट आएगा 6:30 बजे, उसके बाद मैं एक वीडियो फिर से अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि मार्केट का आशंका किस ओर लग रहा है, या 6:30 से पहले भी, 2:30 रात 2:45 में जब SGX खत्म होता है तो हो सकता है कि 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह, अगर मेरे को लगे कि 6:30 का मार्केट का क्लोजिंग नहीं देखना है तो मैं हो सकता है पहले भी कर दूं अपडेट। ठीक है, तो मॉर्निंग का आप वेट करें, मॉर्निंग में और अच्छा और क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा मार्केट का रुख और किधर की ओर जाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों इन सब बातों का, और एक बार फिर से आप प्ले कर ले, अगर हो सकता है लेवल नहीं समझ आ रहा हो या फिर वीडियो आपको कुछ लग रहा हो तो एक बार फिर से प्ले करें, अपने से एनालिसिस करें, अपना लेवल्स जो आज मैंने समझाया एक बार आप फिर से अपने चार्ट्स खोलकर उस लेवल को देखें, समझे क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, क्या ऐसा बोला जा रहा है, वॉच करें। दोस्तों एक बात और, मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं एक आपको बस समझाने का कोशिश किया कि मार्केट कुछ समय से बिहेव ऐसे किया, आज चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट नोट्स रखना चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है और समझ कर निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इस तरह का कंसेप्ट पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा जो प्लेलिस्ट है वो शुरुआत से क्रिएट हो रहा है, हमारा चैनल नया है जिसमें प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। जैसे मनी क्या है, एकदम स्टार्टिंग और बेसिक से स्टार्ट किया गया, एब्सोल्यूट जीरो से फाइनेंस का, कि मनी का कंसेप्ट क्या है, मनी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्या सिस्टम था, उसके बाद बैंकिंग क्या है, कैसे बैंक का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से हुआ, एंड देन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, और इसी तरह से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और आगे चलते हुए इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइमिंग, मार्केट्स, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का सारा कंसेप्ट, FPO क्या होता है, IPO क्या होता है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, समझेंगे। एक बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल है एस्टर, ESTR अल्फा, ALPHA, जिसमें @ आप पहले लगाइएगा, देन सर्च करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम न्यू है अभी हमारा चैनल, तो वो आपको डायरेक्ट नाम सर्च करने पे नहीं मिलेगा। आप वो अगर सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा चैनल का लिंक, चैनल मिलेगा हमारा, ऐसे मैं चैनल को अपलोड कर दूंगा इसमें। वो चैनल पे बहुत सारे बुक्स फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग, जैसे साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अच्छे अच्छे लेखक का डाला हुआ है PDF। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और उसका ऑडियो समरी भी हमारा एक एक करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मॉर्निंग में मिलते हैं दोस्तों।